और भाई लोग क्या हाल है गाइज। आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको कुछ आदतें जिसको आपको आज ही छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से जो नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की, उसमें कमी आ रही है। और आप ऐसा फील कर रहे होगे कि थक जाते हो बहुत जल्दी, वर्कआउट नहीं हो पाता, मोटिवेशन की कमी। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कुछ नेचुरल फूड आइटम्स जिसको इंक्लूड करके लो बजट में बिल्कुल सस्ता आप अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। कौन कौन से आपको विटामिन इंक्लूड करने चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं, एक हफ्ते आप अगर इसको ट्राई कर लेते हो, आप रिमार्केबल चेंज देखोगे अपने बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल में। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चल जाएगा जब आप फ्रेश फील करोगे, इंथुजियास्टिक फील करोगे, वर्कआउट में आपका मोटिवेशन माइंड मसल कनेक्शन बनेगा, तो इन चीज़ों से आपको फर्क पता चल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीधा मुद्दे पे आता हूँ और सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आप वर्कआउट करते हो शाम में या रात में और आप प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हो, तो इस आदत को छोड़ दो आज ही। थोड़ा एक्सपीरियंस कह लो मेरा खुद का, और स्टडी तो है ही। क्या होता है, जब आप प्री वर्कआउट लेते हो ना 4 घंटे पहले बिफोर बेड, या ऐसे 6-7 बजे भी लेते हो, उसमें जो हाई कैफीन, बीटा एलेनाइन, नाइट्रेट, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, आपका जो माइंड है ना, वो सोते वक्त रिलैक्स नहीं हो पाता। वो अटेंशन रहता है, मतलब एकदम ऐसा रहता है कि आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे। और सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका टेस्टोस्टेरोन पे आपको पड़ रहा है। देखो, पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो प्री वर्कआउट में कि अच्छा वर्कआउट हो। वर्कआउट अच्छा क्यों हो? ताकि मसल को आप अच्छे से तोड़ो और रिकवर करो। पर उसका एडवर्स इफेक्ट कब आ रहा है? जब आप उसको गलत टाइम पे ले रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये आदत छोड़ दो। क्यों? अगर अच्छी नींद नहीं आएगी ना, तो लैक ऑफ स्लीप की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे चला जाता है बॉडी में। और स्टडी की गई थी जिसमें यह पाया गया कि कुछ लोगों को सिर्फ 4 घंटे की नींद दी गई कुछ दिनों के लिए, फॉर अ मंथ, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% नीचे चला गया था। और अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे, अनइंटरप्टेड स्लीप में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको 7 घंटे सोना है तो 2 घंटे दिन में, फिर शाम में 2 घंटे, फिर रात में, ऐसा नहीं। अनइंटरप्टेड एक प्रॉपर स्लीप रूटीन। तो क्या होता है कि जो भी अंदर का सिस्टम होता है बॉडी का, वो खुद को हील करता है, रिपेयर करता है। और अच्छी नींद की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कॉर्टिसोल, वो नीचे जाता है और सीधा सीधा आपके टेस्टोस्टेरोन को वो बूस्टअप करता है। तो ये भाई की बात मान के आज से ये आदत बंद कर दो। अब दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डाल रहे हो, जैसे कि साम्स हो गया, स्टीरॉइड्स हो गया, ये सारी चीजें, या गियर्स हो गए, तो ये क्या करता है ये भी सुन लो। अगर एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं, अगर आपको खाना बना बनाया मिल जाए घर पे, तो आप कोई मेहनत नहीं करोगे खुद से। आपको लगेगा कि ठीक है भाई, प्लेट में आ रहा है, मैं खा लेता हूं। तो बॉडी का भी ऐसा ही सीन है। अगर उसको बना बनाया टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एजेंट नहीं डाल रहे बॉडी में, हम टेस्टोस्टेरोन सीधा डाल रहे हैं, चाहे इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हैं। तो बहुत फर्क है दोनों में, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट और टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली इनटेक करने में। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो गाइस, जब हम टेस्टोस्टेरोन डालना शुरू कर देना, तो ब्रेन बॉडी को मैसेज दे देता है, अपने टेस्टिकल्स जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, कि भाई टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है ना, वो तो मुझे मिल रही है बाहर से, तो तुम प्रोडक्शन बंद कर दो। क्योंकि ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो बॉडी को हर एक चीज बताता रहता है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, किस समय क्या करना है। तो जो नेचुरल अकरिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है ना, उस पर इंपैक्ट चला जाता है। और अगर लंबे समय तक आप कोई भी ऐसी चीज को यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन, तो हो सकता है, चांसेस है कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए बॉडी में। और उसकी वजह से जब आप ऑफ साइकिल जाओगे या उन चीज़ों को लेना बंद करोगे, तो आप बहुत डिमोटिवेट हो सकते हो। क्योंकि जो नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे मेरे भाई। समझो इस बात को, इस हैबिट को भी आप छोड़ दो। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, सन एक्सपोजर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल धूप में दोपहर में चले जाओ और सन एक्सपोजर लो, पर मैं बताता हूँ कि सन एक्सपोजर कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। देखो, इतना आपको पता होगा कि सनलाइट से विटामिन डी हमें मिलता है, और विटामिन डी का एक ट्रेमेंडस रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन लेवल अप करने में या टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। तो आप किस समय की धूप ले सकते हो, जैसे कि आजकल गर्मी के टाइम में क्या होता है कि 9-10 बजे के आसपास धूप आ जाती है, तो 10-11 बजे तक, ये 9 से 11 पार्क में चला जाओ, कैसे भी आप अगर सन एक्सपोजर लेते हो। इसमें भी एक स्टडी की गई थी और ये देखा गया कि जिन बंदों को सन एक्सपोजर मिला, लिटरली बता रहा हूं, सन एक्सपोजर मिलने की वजह से 15 से 20% टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो गया, या जिसकी डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले, सिर्फ आपको हैबिट्स को चेंज करना है, जिसकी वजह से आप एक रिमार्केबल चेंज देखोगे।
सो गाइज सन एक्सपोजर आप या तो सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई कर लो अगर आप चाहते हो कि टैनिंग ना हो चेहरे पे, उसके बाद आप सन एक्सपोजर लो। अगर बाई एनी चांस आप सन एक्सपोजर नहीं ले पा रहे, समझो अगर नहीं ले पा रहे, रूटीन ऐसा है, नाइट शिफ्ट है या कुछ भी है, वहां पे फिर आपको विटामिन डी यूज करना है। या फिर और सस्ते में करना चाहते हो तो कोई मल्टीविटामिन ले लो जिसमें कि सारे विटामिन मिल जाए, पर विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में। और ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या आपको नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है, नेचुरल चीज़ें जिसकी वजह से आप बहुत रिमार्केबल चेंज देखोगे अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा आपके मसल ग्रोथ पे, मसल रिपेयर पे। मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है बहुत सारी बातें आपको कि टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है और आपको ही पता है। तो अगर मैं बात करूँ कि कम बजट है तो किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, तो अगर बजट कम है तो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपके जेब से कम 1700-1800 रुपये निकलवा देगा। आपको जाना चाहिए जिंक पे। अभी जिंक पे जो मैंने वीडियो बनाई बहुत पॉपुलर जा रही है, और उसके बाद कई बंदों ने उस पर वीडियो बनाई। एनीवेज कोई भी बनाए वो सबके लिए अच्छा ही है। तो जिंक पे फोकस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में, और वो नेचुरल अकरिंग टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी में उसको बूस्ट कर देगा, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, डीएनए, हर चीज़ को। तो जिंक आपको इंक्लूड करना चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर कौन सा है, नाम बता दो। आज बता देता हूँ, वैसे मैंने बता रखा था, ध्यान से सुन लो। जिंकोविट 1 mg पे जाके खरीदना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। 10 टैबलेट आएगा 60 रुपये का, ठीक है। 30 टैबलेट अगर आप लेते हो तो मंथली स्टैक 180 रुपीज़ का। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई लोगों का कमेंट आ रहा था, तो ध्यान से सुन लो। जिंकोविट 1 mg पे जाके खरीद लेना। अब इसके साथ साथ आपको अपने नेचुरल फूड आइटम्स में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये अदरक, इसको हल्के में मत लेना, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एजेंट है। इसको आपको अपने फूड आइटम में यूज़ करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना, इसको तड़का मारने में बस यूज़ करते हैं, तेल में पूरा भून दिया, तो वैसे तो नहीं काम करेगा ये, सच बताऊं तो करेगा पर उतना नहीं करेगा। आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा ये मैं बताता हूँ। और दूसरा मेरे पास फेनोग्रेक सीड है, मेथी, इसके बारे में बताऊंगा। पहले अदरक की बात करता हूँ। आप क्या करो, मैं बता रहा हूँ आपको, अर्ली मॉर्निंग सो के उठते हो या कभी भी बिटवीन मील्स इसको क्रश कर लो और पानी में बॉईल कर लो, ताकि इसका जो न्यूट्रिएंट्स है ना पानी में एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद धीरे धीरे सिप करके आप इसको इनटेक कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टेस्टोस्टेरोन में, तो डायरेक्टली बेनिफिट है, इसका साथ साथ आपका कफ वगैरह अगर बनता है उसको भी ठीक कर देगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा। तो अदरक सस्ता सुविस्ता टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया। दूसरी बात यहाँ पे फेनोग्रिक सीड, जिसको मेथी कहते हैं, कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके लिए सब कुछ बिल्कुल ईजी कर दूंगा। ये मेथी के दाने, अब जिसको हेयर फॉल की भी दिक्कत है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और टेस्टोस्टेरोन तो ये बूस्ट करता ही करता है। इसके साथ साथ अगर आपका स्पर्म काउंट कम हो गया है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर लिबिडो कम है तो उसको भी ये बूस्टअप करता है। ये दोनों बहुत सस्ते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे तो महंगी महंगी चीज़ें भी, आप अनार भी खाओगे तो उससे भी बूस्ट होता है, थोड़ा सा महंगा। तो मेरा फोकस होता है कि कम बजट में ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आप लोगों के लिए फिटनेस ईजी बनाना। तो ये दो चीज़ें इंक्लूड कर लो आज ही। और मैं बात करता हूँ अगर सप्लीमेंट की, जिंक एक सस्ता सप्लीमेंट है, विटामिन डी सन एक्सपोजर से ले सकते हो आप। ट्रिबुलस को इंक्लूड करना तभी अगर बजट है तो, क्योंकि ट्रिबुलस डायरेक्टली बूस्ट नहीं करता, मैंने बता रखा लास्ट वीडियो में, वो लिबिडो बढ़ाता है। सो गाइज ये छोटी छोटी आदतें अगर आप बदल देते हो, अनइंटरप्टेड स्लीप लेना, ठीक है, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन वगैरह बॉडी में मत डालो, ये सारी चीज़ें, इससे आप रिमार्केबल चेंज देखोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वीडियो के एंड में बता देता हूँ आपको और फिर ख़त्म कर दें, ओवर थिंकिंग। आप सोचोगे ओवर थिंकिंग से क्या इंपैक्ट पड़ता है? गाइज ओवर थिंकिंग से या स्ट्रेस लेने से लंबे समय तक कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में। अब कॉर्टिसोल एक बार बढ़ गया तो वो बढ़ता ही चला जाता है, और आप स्ट्रेस लेना जैसे शुरू करते हो तो कॉर्टिसोल जितना जितना बढ़ेगा गाइस, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आप रिलेट कर पाओगे। आपने देखा होगा अगर आप किसी टेंशन में हो, कोई चीज़ को सोच रहे हो बहुत टाइम से, और आप जिम जाते हो, आपसे वर्कआउट नहीं हो पाता, आप खाते भी वही हो, प्री वर्कआउट भी लेते हो, सप्लीमेंट भी वही चल रहा है, क्यों? सीधा सीधा इंपैक्ट आता है स्ट्रेस हार्मोन का, वो टेस्टोस्टेरोन को नीचे कर देता है। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है जहाँ हमें सोचना ही पड़ता है, बट लाइफ है। एनीवेज ये फिलोसफिकल बातें नहीं करने वाला हूँ मैं। तो कोशिश करना भाई कि जितना कम स्ट्रेस ले सको, दुनिया को दो स्ट्रेस, खुद मत लो। सो गाइज दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच। स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।